तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती खंड शिक्षा अधिकारी की। लिखा है आरक्षण निर्धारण के साथ अपलोड होंगी बीईओ की 234 रिक्तियां। 6 वर्ष से अटकी खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता समकक्ष अर्हता स्पष्ट हो जाने के बाद साफ हो गया है और बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से रिक्त पदों का विवरण भी जुटा लिया गया है। पदोन्नति के 10% पदों को रोकने के बाद लगभग 234 पदों की रिक्तियों का विवरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। इसके लिए पदों का आरक्षणवार निर्धारण किया जा रहा है और अगले सप्ताह अधियाचन ऑनलाइन अपलोड किए जाने की तैयारी है। इसके बाद परीक्षण कर लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी करने के साथ चयन प्रक्रिया शुरू करेगा और खंड शिक्षा अधिकारी के प्रदेश में 1031 पद सृजित हैं। समकक्ष अर्हता विवाद के चलते 2019 के बाद खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती नहीं आई। इसके अलावा प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते रहने और 165 के बीएससी समकक्ष पदों पर पदोन्नत हो जाने से प्रदेश में 350 के लगभग बीईओ के पद रिक्त हो गए। अब शासन ने समकक्ष अर्हता का निस्तारण करके भर्ती के लिए बीएड को स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद जल्द भर्ती कराने के लिए शिक्षा निदेशालय ने बीईओ के रिक्त पद जुटाए। चूंकि 10% पद पदोन्नति से भरे जाने हैं, इसलिए अपर शिक्षा निदेशक बेसिक मनोज कुमार द्विवेदी ने सभी पदों का परीक्षण कराया है और पदोन्नति के पदों को छोड़ करके अन्य के लिए आरक्षण का निर्धारण किया जा रहा है ताकि अधियाचन भेजे जाने के बाद में चयन प्रक्रिया त्रुटियों के कारण बाधित न हो और आरक्षण निर्धारण जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। भर्ती पूर्ण होने पर जनपदों में खंड शिक्षा अधिकारियों की कमी पूरी हो पाएगी। तो समाचार पत्रों की माने कि अब सारा विवाद समाप्त हो गया है। केवल आरक्षण बाद जो ब्यौरा है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजना है। इसके बाद में अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की और यहाँ पर आप लोग अधिकारियों का बयान भी है। कल कुछ विद्यार्थी गए थे, अधिकारियों से वार्ता हुई थी और अधिकारियों का बयान था जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपर शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 के बाद सभी रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है और रिक्त पद मिलते ही 15 दिन के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर ये पद भेज दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा निदेशक मोनिका सिंह ने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के विवादित अधियाचन पर बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि 3 से 4 दिनों में इसका निस्तारण हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में अधिकारियों से टीजीटी पीजीटी के विवादित रिक्त पदों पर चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि 2 दिन में इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि किसी भी भर्ती में कोई बड़ा विवाद नहीं है। ये जितने विवाद हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाएंगी और बहुत जल्द आप लोगों के जो विज्ञापन है वो जारी होना शुरू होंगे। और विज्ञापन के बारे में मैंने कहा था कि सितंबर के फर्स्ट वीक से आप लोगों के विज्ञापन जारी हो सकते हैं। पहले शिक्षक भर्तियों की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग अन्य सूचना देखेंगे। और लिखा हुआ है कि प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई। कल मैंने इसको लेकर के एक वीडियो भी बनाया था। एक विभागीय पत्र जारी किया गया था जिसमें एडेड जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है और लिखा है प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों के पदों की सूचना मांगी गई है। उप शिक्षा निदेशक विज्ञान ने सृजित कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण तलब किया है। जानकारी संलग्न प्रारूप पर ईमेल के माध्यम से भेजनी होगी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 2021 के बाद से कोई नई भर्ती नहीं हुई है। वर्ष 2021 की भर्ती भी 2026 में न्यायालय के निर्णय के बाद ही पूरी हो सकी। हालांकि उस भर्ती में जितने भी रिक्त पद थे उतनी संख्या में भर्ती नहीं हो पाई और उप शिक्षा निदेशक ब्रजेश कुमार मिश्र ने बताया कि यह सूचना सभी विद्यालयों से मांगी गई है। तो मतलब एक नई भर्ती एडेड जूनियर की आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकती है। कई बार अधिकारियों से वार्ता भी है, उनका भी यही कहना है कि एक भर्ती एडेड जूनियर की होना है और बहुत जल्द इसका जो ब्यौरा है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 29,334 सहायक शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गई सीटों और कट ऑफ को लेकर के दाखिल स्पेशल अपील पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अब 17 अगस्त को सुनवाई होगी। यूपीएससी ने सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक भर्ती का परिणाम जारी कर दिया। आप लोग जाकर के देख सकते हैं। एसएससी ने हिंदी अनुवादक और स्टेनोग्राफर परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं घोटाले को लेकर के।
लिखा हुआ है कि जेपीएससी की नियुक्ति परीक्षाओं में एक और आईएएस शामिल, परीक्षा संचालन एजेंसी के मैनेजर अभय ने धांधली के खोले राज। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले 1 वर्ष के दौरान आयोजित की गई, जब देखिए जब जांच होती है, खुलासे होते हैं तो एक से एक नई नई चीज़ें निकल करके आती हैं। और यहाँ पर देखिए झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले 1 वर्ष के दौरान आयोजित की गई आधा दर्जन नियुक्ति परीक्षाओं में भारी धांधली बरती गई। इनमें 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और जेपीएससी बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा के अलावा सीडीपीओ, एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर तथा एपीपी नियुक्ति परीक्षा भी शामिल है। नौकरियों में धांधली का यह पूरा खेल जेपीएससी की नियुक्ति परीक्षाएं संचालित करने के लिए ठेके पर रखी गई एजेंसी टीडीपीएल यानी कि टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से चल रहा था। आजकल ऐसे ही काम हो रहा है। इसमें राज्य के कुछ प्रभावशाली लोगों व आईएएस अफसरों की भी संलिप्तता थी। एजेंसी को परीक्षा संचालन का काम देने के बदले 2 करोड़ रुपए की रिश्वत देने और हर बिल के भुगतान में 20% कमीशन लेने के आरोप में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खिंगाते 2 दिन पहले ही सीआईडी के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, एजेंसी परीक्षा करवाने वाली एजेंसी से ठेका, 2 करोड़ रुपए की रिश्वत और जितने भी बिल अलग से जाएंगे उनमें 20% का कमीशन। इसी तरीके से एक बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी जांच हो जाए। जो ये गड़बड़ियां हुई हैं, आपने देखा होगा पीसीएसजी में जो कापियां बदली गई, आरओ पेपर लीक उसके पहले हुआ, उसके बाद में पीसीएस 2024 में मेंस में कितना विवाद रहा। अगर वास्तव में इसकी एक व्यापक जांच जाती तो बहुत सारे नए खुलासे निकल करके आते हैं। नीचे लिखा कि जेपीएससी खियांगते 2 दिन पहले सीआईडी के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं और अब इस खेल में राज्य के एक अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष रंजन की संलिप्तता सामने आई है। उक्त अधिकारी झारखंड के कई विभागों में सचिव रह चुके हैं और परीक्षा संचालन से लेकर के रिजल्ट तैयार करने तक में भारी अनियमितता बरतने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने सीआईडी को दिए गए बयान में टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह और सतपाल सिंह का मनीष रंजन के आवास पर आने जाने को उल्लेख किया है। विद्यार्थी कितना मेहनत से पढ़ाई करते हैं, कितना सपना देखते हैं कि हम मेहनत करेंगे तो हमारा ये सेक्शन हो जाएगा, हम इस बुक को पढ़ लें, उस टॉपर का इंटरव्यू देख लें, क्या रणनीति बनाएं, और यहाँ पर ये लोग इस तरीके से नौकरियां भेज देते हैं और पढ़ने वाले बच्चे ठगे के ठगे रह जाते हैं। रामवीर और सतपाल से अभय ने सुना था कि 14वीं जेपीएससी में मनीष के 3 अभ्यर्थियों की मदद कराई गई और अभय ने उन अभ्यर्थियों के नाम जानने से इनकार किया। मैनेजर ने पूछताछ में बताया कि रांची के हरिओम टावर में किराए के फ्लैट लेकर के अभ्यर्थियों से गलत तरीके से उत्तर लिखवाने की व्यवस्था की गई। तो देख सकते हैं आप लोग, हर तरीके से ये लोग झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में नकल करवाते थे। तो हर जगह फर्जीवाड़ा है, चाहे वो भर्ती बोर्ड हो, चाहे ये फर्जी वकील हो जिन्होंने फर्जी मार्कशीट के आधार पर जो वकील बन गए थे। प्रयागराज का मामला, इसको लेकर के आज भी जानकारी दी गई है कि 100 फर्जी डिग्रीधारी वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। और तो और इससे एक स्टेप आगे जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं। लिखा है, जले नोटों का हिसाब नहीं दे पाए जस्टिस वर्मा, सबूत भी मिटाए थे। लोकसभा की समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है और इनके स्टोर रूम से भारी मात्रा में नकदी मिली थी। जब आग लग गई थी, फायर ब्रिगेड की जो मशीन गई थी आग बुझाने के लिए, तब पता चला था कि उस स्टोर रूम में बहुत सारी नकदी रखी थी। उसी के बाद से मामला हाईलाइट हुआ था और इनको दिल्ली से प्रयागराज हाईकोर्ट भेज दिया गया था। और बताया जा रहा है कि अब एफआईआर दर्ज हो सकती है, महाभियोग भी लागू हो सकता है। अगली सूचना है कुछ वैकेंसीज को लेकर के, जैसे कि हम लोग हर वीडियो के लास्ट में कुछ भर्तियां देखते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक से क्लर्कों की वैकेंसी निकली है। जूनियर एसोसिएट की 9124 पदों पर बम्पर भर्ती है। 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। न्यूनतम 20 से 28 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। और आईबीपीएस से भी निकली है, अन्य बैंकों से भी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है लगभग 11,000 पदों पर, तो उधर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार से 450 पदों पर वैकेंसी निकली है। स्त्री रोग विशेषज्ञ की 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। इसरो में 267 पदों पर वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से वैज्ञानिक सहायक की वैकेंसी चल रही है और इसकी लास्ट डेट 17 अगस्त है, याद रखिएगा। बीएससी और अनिर्धारित पात्रताएं हैं। एनटीपीसी में 94 पदों पर वैकेंसी है और बीपीएससी से 16 पदों पर भर्ती आई है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की। 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए, बीएड और बीकॉम के कट ऑफ जारी कर दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे कट ऑफ लिखा हुआ है। बीकॉम में अनारक्षित की 440, ओबीसी का 394.60, ईडब्ल्यूएस का 407.30, एससी का 315.50, एसटी का कट ऑफ 157 अंक है, जिसके इससे ऊपर के अंक हो जाकर एडमिशन ले सकता है। एडीसी में भी काउंसलिंग आज। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।